एक आवाज। सोच के देखिए, क्या सिर्फ एक आवाज पूरे के पूरे गांव को अपने खौफ में कैद कर सकती है? आज हम लोग भैरव पर की उसी डरावनी कहानी की परत दर परत खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जहां एक पुरानी हवेली से आने वाली आहट असल में मौत का पैगाम बन जाती है। तो सवाल ये है, क्या सच में सिर्फ कदमों की एक आवाज किसी को पागल करने के लिए काफी है? ये सवाल इस पूरी कहानी का आप समझिए कि दिल है, और इसका जवाब वो तो बस हैरान करके रख देगा। देखिए, इस कहानी में आहट का मतलब सिर्फ कोई आम साउंड या आवाज नहीं है। नहीं, ये अपने आप में एक किरदार है, एक ऐसी अनदेखी शक्ति है। ये उस डर का नाम है जो तब सुनाई देता है जब आसपास दूर दूर तक कोई नहीं होता। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है भैरवपुर नाम के एक एकदम वीरान से गांव से। एक ऐसी जगह जहां एक बहुत पुरानी और कहते हैं कि मनहूस हवेली खड़ी है। गांव वाले तो इस हवेली के पास से गुजरते हुए भी डरते हैं। लोगों का कहना है कि यहां से ना बड़ी अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अनदेखा साया इधर उधर घूम रहा हो। और यहीं पर एंट्री होती है रीना की। वो अपने दोस्तों के साथ बस मजाक मजाक में एक चैलेंज ले लेती है। देखिए, वो भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास नहीं करती, लेकिन उसकी यही बेफिक्री, यही लापरवाही उसे इस पूरे रहस्य के बिल्कुल सेंटर में लाके खड़ा कर देती है। और जैसा कि उम्मीद थी, हवेली के अंदर जाते ही उसका सामना पहली डरावनी घटना से होता है। सोचिए, टॉर्च की रोशनी में दीवार पर उसकी खुद की परछाई के ठीक साथ साथ एक और परछाई हिल रही थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आवाज के साथ दिखने वाले खौफ की ये पहली झलक थी। अब देखना यह है कि ये जो डर है, ये सिर्फ रीना तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे ये पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ये आहट, ये किसी को नहीं बख्शती। एक स्टूडेंट से लेकर एक पुलिस वाले तक, गांव का हर शख्स इसका अगला निशाना हो सकता है। और इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई वहम नहीं है, ये एक सोचा समझा, प्लान किया हुआ हमला है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है बताए? ये आहट हर किसी से सीधे डायरेक्टली बात करती है। गांव का जो नाई है रघुनाथ, उसको ये धमकी बिल्कुल साफ साफ सुनाई देती है। और यही चीज इस खौफ को और भी ज्यादा पर्सनल, और भी ज्यादा डरावना बना देती है। और हद तो तब हो जाती है जब एक पुजारी हवेली में जाकर मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है। उसे क्या मिलता है? ये खौफनाक संदेश। मतलब अब ये सिर्फ एक आवाज नहीं रह गई थी, ये फिजिकल फॉर्म ले रही थी, अपनी मौजूदगी का, अपने होने का सबूत दे रही थी। तो इस सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है कि हर किसी का अनुभव, हर किसी का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। किसी को परछाई दिखी, किसी को धमकी मिली, तो किसी के सामने खून से लिखा हुआ मैसेज आ गया। लेकिन इन सभी अलग अलग घटनाओं को जोड़ने वाली सिर्फ एक ही कड़ी थी, वही अनसुनी आहट। देखिए, जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तब कुछ लोग उससे हार नहीं मानते, बल्कि उससे लड़ने का फैसला करते हैं। और कहानी का ये हिस्सा अब डर से निकलकर एक इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ता है। और ये कोट, ये रीना का बदला हुआ रूप दिखाता है। सोचिए, जो लड़की पहले डर के भाग गई थी, अब वही इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे आगे खड़ी है। अब उसका डर उसकी क्यूरियोसिटी और उसकी हिम्मत में बदल चुका है। तो अब उनके पास एक बिल्कुल क्लियर प्लान है। वो जानते हैं कि अगर इस आहट को हमेशा के लिए रोकना है, तो उन्हें उसी जगह जाना होगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, यानी कि हवेली का तहखाना। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां पर दसियों साल पुराना राज आखिरकार सामने आने ही वाला है। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। एक ठंडा, सीलन से भरा हुआ तहखाना, दीवारों पर काई जमी हुई है, और फिर अचानक उनकी नज़र दीवार पर खून से लिखे एक संदेश पर पड़ती है। ये संदेश ये बिल्कुल साफ कर देता है कि ये जो आहट है, ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, ये एक श्राप है। और एक ऐसा श्राप जो इसे सुनने वाले को सीधे मौत तक ले जाता है। और ठीक तभी, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा था, वो आत्मा ललिता पहली बार उनके सामने प्रकट होती है, सामने आ जाती है। और ये इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा है, द बिग रिवील, कि ये आहट कोई और नहीं बल्कि ठीक 100 साल पहले जिंदा दफनाई गई ललिता की दर्द भरी चीखें हैं। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने एक आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया। राज तो खुल गया, ठीक है, लेकिन क्या कहानी यहीं पर खत्म हो गई?
चलिए देखते हैं कि इस कहानी का एंड, इसका क्लाइमैक्स कितना भयानक और कितना ट्विस्टेड है। देखिए, गांव वालों ने तो एक लॉजिकल सॉल्यूशन निकाला कि हवेली को जला दो, आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। सिंपल। उन्होंने पूजा पाठ भी करवाया, लेकिन ये घटना साबित करती है कि कुछ श्राप इतनी आसानी से, इतने सिंपल तरीकों से खत्म नहीं होते। और यहां आता है इस कहानी का असली खौफ। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, ठीक उसके बाद भी रीना अपने कमरे में अकेली उसी आहट को फिर से सुनती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आहट हवेली में कैद नहीं थी, वो तो उसे सुनने वालों के साथ रहती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आहट सिर्फ एक आवाज़ नहीं, बल्कि एक अनदेखा साया है जो शायद हमेशा हमारे आसपास ही रहता है। बस फर्क इतना है कि कभी वो सुनाई देती है और कभी नहीं।